नमस्ते लियो सिंह राशि, वेलकम बैक अगेन। करंट फीलिंग्स पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपकी, आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जीज चेक करूंगी। आगे आने वाले समय में क्या परिवर्तन लविंग रिलेशन में होंगी, कुछ गाइडेंस के रूप में भी रीड करूंगी। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे। एंड अगेन कहूँगी, पर्सनली अगर अपनी रीडिंग्स करानी हो, लाइफ में किसी तरह की अगर आपको क्लियरिटी रखनी है तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। कुछ लोग वीडियोस को लाइक शेयर करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, करते रहिए। एंड फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे विजिट करें ना, आगे भी मुझे सुनना चाहते हो एंड तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब ज़रूर कर देना पड़ेगा ताकि वीडियोस आपको इजीली अवेलेबल हो जाएं। तो चलिए देखती हूँ पहले एज अ गाइडेंस के रूप में क्या है। पावर, आप में वो क्षमता तो है कि कुछ एक डिसीजन ले सको। एंड अगर आपको लगता है कि इस सिचुएशन में आपको अपने वे में सोचने की ज़रूरत है कुछ डिसीजन लेने के लिए, तो आप ना भी कह सकते हैं, अपने वे में ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकते हो। आई थिंक यू इंस्टिंक्टिवली नो व्हाट इज़ राइट फॉर यू। आपको पता तो है कि क्या सही है क्या गलत है, तो ये आपकी लाइफ है। यू हैव द पावर टू से नो और टू वॉक अवे एट एनी टाइम। कभी भी आप ना कह के आगे बढ़ सकते हो। अगर कुछ चीज़ें फोर्सफुली हो रही हैं तो आई थिंक कोई भी इंसान आप पे फोर्स तो नहीं कर सकता है। सबको अपनी लाइफ के लिए कहते हैं ना, बेटर चॉइस रखने की है। अब देखती हूँ आपकी सिचुएशन पहले है क्या। ओके, आपकी अगर सिचुएशन कहूँ तो कुछ टाइम में कहूँगी रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें बहुत लवेबल हो गई थी एक हाई लेवल की, एंड फिर सडन वो चीज़ें कंट्रोल हो गई। मतलब चीज़ें कभी कभी ब्लॉक्ड होती, कभी कभी अनब्लॉक्ड, या कभी कभी बहुत हाई लेवल तक बातें अच्छे से हो जाती हैं कि प्यार बहुत ज़्यादा उस टाइम पे लगता है कि ये पर्सन मेरे लिए बहुत ज़्यादा लविंग है, बहुत ज़्यादा सब कुछ है। बट सडन कुछ चीज़ें ऐसी गलतियाँ कर देते हैं पर्सन कि आपको लगता है कि सच में ये ऐसा है भी या नहीं है, या मुझे चीट कर रहा है। आई थिंक आपकी सिचुएशन में ये चीज़ें चल रही हैं। ओके, कुछ चीज़ें कहूँगी आपकी, अगर कहूँ दिल में चीज़ें अपने ऊपर में कहूँगी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप खुद के लिए अभी थोड़े से कंफ्यूज हो, बट आप बैलेंस कर रहे हो, फेस को कंट्रोल करके रखे हो। अपने पर्सन से हो सकता है कि आप उस लेवल तक की बातें नहीं करते हो, या कई कई बार हो सकता है ये कुछ चीज़ें ब्लॉक्ड अनब्लॉक्ड हुई हैं, या पर्सन एक अच्छे रिलेशनशिप में आते हैं, फिर से कहीं ना कहीं अभी का फेज में अगर कहूँ ना, तो आपको लगता है कि आपके साथ में धोखा हो रहा है। आपको लगता है कि कहीं चीज़ें टर्म्स उस वे में जो आप सोचते हो वो चीज़ें बेटर होंगी भी कि नहीं होंगी। आई थिंक आपकी अगर एनर्जीज कहूँ दिल से एक ऐसी चीज़ें सडन बाउंड्रीज जुड़ने की चाहत तो है, बट खुद के ऊपर में लग रहा है कि क्या जुड़ना सही रहेगा या नहीं रहेगा, तो एक्शंस उस वे में हो जाती हैं आपकी। नेक्स्ट कुछ अगर प्लान करते हो तो क्या सही होगा या नहीं, या ये टर्म्स यूं ही कंटिन्यू रहने वाला है, जो भी चीज़ें हैं। एंड दिमाग से अगर कहूँ तो पर्सन जा नहीं रहे हैं। एंड कहते हैं ना, हर तरह से चाहते हो कि पर्सन के साथ में एक अच्छे वे में स्टेबल ज़िंदगी में मैं रहूं, तो वो चीज़ें सडन शायद हैं नहीं। स्टेप लेने में कहते हैं रातों की भी आपकी नींद कुछ चीज़ें खोई हुई हैं, परेशान हो, बट बैलेंस करते हो। मन को कहते हैं ना बहलाने के लिए इंसान कहता है बैलेंस, लेकिन होता नहीं है एक्शंस में। क्या करूँ कैसे करूँ। एंड कुछ टाइम से चीज़ें हो सकता है कि ब्लॉक्ड हो रिलेशनशिप में, उस वे में कहूँगी मधुरता जो सोचते हैं लोग नहीं है, या मतलब होता है नहीं होता है। एंड फ्यूचर्स को लेके कहूँगी बहुत ज़्यादा चिंताएं कर रहे हो फिलहाल। नियरेस्ट फ्यूचर्स में भी आपको लगता है कि क्या करूँ, इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ जाऊँ, मतलब छोड़ के, या फिर साथ में रहना भी बेटर है, या और अभी वेट एंड वॉच करना बेटर है, पर्सन को और समझना बेटर है। तो आई थिंक आपकी सिचुएशन ये है, इस वे में आप अपने वे में करने की चाहत में हो, या कंफ्यूज भी हो। देखती हूँ क्या है पर्सन की क्या है एनर्जीज। देखो यहाँ पे एस ऑफ कप्स आपकी, अगर पर्सन की अगर कहूँ, जो भी आपके पर्सन है जिनके बारे में आप जानना चाहते हो, तो आई थिंक उनकी अगर इमोशंस काफ़ी हाई हैं फिलहाल। ऐसा नहीं कि इमोशंस नहीं है या कुछ बिगिन नहीं करना चाहते हैं। देर इज़ अ कहूँगी ये कुछ बिगिन करने की, इमोशनली कुछ जोड़ने की फिर से कहूँ तो सिचुएशन में है। अब देखती हूँ दिल से इनके फीलिंग्स क्या हैं एक्चुअल आपकी तरफ में, किस वे में आपको ये व्यू करते हैं या क्या सोचते हैं आपको लेके। ओके, आई थिंक आपने बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखा है अभी।
पर्सन की तरफ में। मीन्स आप सोचते ज़्यादा हो, लेकिन कहूँगी कम्युनिकेशन में कंट्रोल है आपका। आप तो उस वे में अगर कहूँगी जो कम्युनिकेशन कंट्रोल है, या कहूँगी ब्लॉक फेस चल रहा है, आई थिंक उस वे में, मीन्स हो सकता है अनब्लॉक भी हो। मीन्स ऐसा नहीं कहूँगी कि व्हाट्सएप पे ब्लॉक करके रखा है, बट कहूँगी बातें उस वे में नहीं होती या खुलती नहीं है जो ब्लॉक फेस में, उस वे में कह रही हूँ। तो यहाँ पे अगर कहूँ तो पर्सन की अगर एनर्जीज में कहूँ, दिल एंड कहूँगी एक्शन दोनों में ही परेशानियां हैं। जो भी चीज़ें हैं आई थिंक उस वे में सोचते हैं, ये ट्रांसफॉर्म होने का दिल से कहूँगी मिस करते हैं पर्सन, चाहते बहुत ज़्यादा है। एक्शंस में कुछ भी ज़ीरो लेवल की एक्शंस हैं, बस विश है कि चीज़ें रोमांटिकली प्रोग्रेस हो जाए या फिर से जोड़े। लेकिन आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बार बार ये चीज़ें रिपीटेड होती हैं, तो चिट हो रहा है कि क्या हो रहा है। यहाँ पे चीज़ें उस वे में तो नहीं दिख रही हैं। इनकी अगर कहूँ तो एक फिर से इमोशनली जोड़ने की चाहत में है, बट दिल भी दुखा हुआ पड़ा है, एक्शंस भी नहीं हो पा रहा है। या कोई तीसरा कहूँगी थर्ड पार्टी है, तो वो भी चीज़ों में परिवर्तन नहीं कर पा रहे। पर्सन करे क्या, बट ये कहीं ना कहीं ये डिवाइन को बोलते हैं, इनकी विश है कि फिर से टर्म्स बेटर कर दे। बट इनकी तरफ से अगर कहूँगी एक्शंस मुझे कुछ भी दिख नहीं रहा है। शायद आपने बिल्कुल ही अभी दिल का दरवाज़ा इमोशनली कहूँगी बंद करके रखा हुआ है। ऑल्दो आप हो बहुत इमोशनल, लेकिन आपने बंद करके रखा हुआ है, क्योंकि कई बार हो चुका है। तो शायद अब लगता है आपको कि फिर से अपनी इमोशंस को अगर थोड़ी सी वीकनेस दिखाओगे तो फिर पर्सन कुछ करेगा। तो आई थिंक उस वे में देखो, ये ब्लॉक फेस कहूँगी ना, जो भी चीज़ें चल रही हैं या इमोशंस कंट्रोल है, तो आई थिंक इस वे में अगर आपके पर्सन कहूँ तो आपके ऊपर पूरी तरह से जानकारी रखते हैं, आपकी तरफ में पूरी निगाहें हैं। या कहूँ अगर डिस्टेंस लव है तो सोशल मीडिया से भी कहूँगी जानकारी, या कुछ अगर कॉमन फ्रेंड है तो उसके थ्रू भी आपकी कहूँगी जानकारी पूरी तरह से लेते रहते हैं। एंड यहाँ पे चीज़ें दिख रही हैं कि ये कहीं ना कहीं कुछ प्लानिंग करते हैं जोड़ने की। देखो ये इनकी अगर कहूँ ना, कमिंग फ्यूचर्स में भी ये रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं। ये चीज़ों में इनकी विश है। देखो ये खुद की तो एनर्जीज में नहीं लग रहा है कि ये कुछ करेंगे, बस ये इन्फॉर्मेशंस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, बहुत कुछ सोच रहे हैं, या आपकी पुरानी पिक्चर्स हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा देखते हैं, मिस करते हैं पर्सन। लेकिन ये टर्म्स में कहूँगी इनकी तरफ से नहीं लग पा रहा है कि ये कुछ कर पाएंगे। आपने कहीं ना कहीं बिल्कुल बहुत कुछ कहते हैं ना कि अपने ऊपर में कंट्रोल कर लिया है। तो भले अकेले में आप बहुत फ्रस्ट्रेशन को देखते हो अपने आप में, लेकिन उनको नहीं जाहिर होने देते हो। बट इनकी तरफ से कहूँ कि नियरेस्ट फ्यूचर में फिर से कुछ इमोशनली हो सकता है, बट अभी तो कंट्रोल है, मतलब नहीं हो पा रहा है, समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए, या ब्लॉक्ड भी हो सकता है। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है आपकी तरफ में। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स ओवरऑल में भी एक स्टक फेस दिखता है। आई थिंक देखो इनकी विश तो है आपसे के साथ में एक टर्म्स में, या कहूँ अगर आपने ब्लॉक की है तो अनब्लॉक भी करोगे तो वो चीज़ें घूम फिर कर दिखती तो हैं। लेकिन अगर धोखा हो रहा है तो आई थिंक इसमें कुछ डिसीजन लेने की ज़रूरत है। अगर आपके साथ में पर्सन उससे में नहीं रह पाते हैं, बातें करते हैं, वादे करते हैं, करते नहीं हैं, तो आई थिंक आपको कुछ एक मेजर डिसीजन लेने की ज़रूरत है। देखो ये कोई कमिटमेंट नहीं देने वाले हैं। जो भी इश्यूज हैं वो इश्यूज वही वैसे ही कंटिन्यू रहेंगे। ओवरऑल में भी दिखता है, बस कहते हैं ना कि आपसे प्यार करते ज़रूर हैं, लेकिन यहाँ पे द फूल की एनर्जीज हैं। ये बताता है कि मीन्स कमिट नहीं, जो चल रहा है चलने दो, जिस वे में आते हैं उस वे तक आने दो, बट कंप्लीट जो कहोगे कि कमिटमेंट, वो तो पर्सन नहीं करेंगे फिलहाल। देखती हूँ सिक्स ऑफ सॉर्ड्स को क्लेरिफाई करके आपकी तरफ में क्या है, आगे आने वाले समय में क्या परिवर्तन है लाइफ में। देखती हूँ इनकी तरफ में क्या है। तो अगर कहूँ तो ऐसी चीज़ें दिख रही हैं कि इनके तरफ में ये फिर से कुछ चीज़ें ऐसी क्रिएट करेंगे। आई थिंक आपके लिए अगर कहूँ ये गाइडेंस के रूप में, अगर आपको मूव ऑन होना है ज़िंदगी में, तो आई थिंक टेक अ डिसीजन, मूव ऑन होइए, टर्म से निकलिए। एंड आपको है ये चॉइस कि बार बार अगर आपके साथ में चीट होता है या पर्सन कमिट नहीं करते हैं तो इट्स योर लाइफ, तो चूज इट एंड आगे बढ़िए। कहूँगी
अपने आप को हील करने के लिए आगे बढ़ने की ज़रूरत है, बिकॉज इनके तरफ से अगर कहूँ तो फिर से ये कुछ चीज़ें ऐसी क्रिएट करेंगे या मैनिपुलेटिव बातें करेंगे। कहूँगी कि जुड़ने की चाहत में, बिकॉज इनकी विश कहूँ तो है, अगर सिर्फ एक फिजिकल बॉन्ड की भी अगर आप सोचते हो कि आपको उस वे में पर्सन रख रहे हैं, तो आई थिंक इनकी है वो डिज़ायर्स, वो नेगेटिव चीज़ें इनकी दिखती हैं। तो कुछ तो कहूँगी आने वाले समय में इनकी तरफ से कुछ अलग वे में होंगी मैनिपुलेटिव बातें, बट आपकी चॉइस है कि आपको उसमें फंसना है कि नहीं फंसना है। क्योंकि आप कहीं ना कहीं बार बार कहते हैं ना, इमोशनल इंसान हो तो फिर से कंट्रोल करते हो, बट फिर से बातों में आ जाते हो, वो चीज़ें हैं। देखो, अगर कहूँगी ये डिवाइन की तरफ से भी वही चीज़ें कह रहे हैं कि यू कैन मेक इट हैपन क्विकर। अगर सेपरेट होनी है तो आप ये कर सकते हो, आपको मूव ऑन होना है तो आप कर सकते हो, अगर रखना है तो देखो इट्स योर टर्म्स। बिकॉज एक इमोशन तो दिख रहा है मुझे कि आप फिर से कहीं ना कहीं इमोशनली अटैच्ड हो जाओगे, या पर्सन कुछ करेंगे तो फिर एक चाहत बढ़ जाएगी आपके लिए। बट यहाँ पे कहूँगी यू कैन मेक इट क्विकर। अगर अपनी लाइफ के लिए अपनी डिसीजन लेनी है, यू हैव द पावर, चूज इट एंड गो अहेड। आपको करना है, आपकी लाइफ है, आपको चूज करना है। तो आई थिंक आप देखिए क्या करना है। पर्सन तो कुछ ना कुछ ऐसी वे में तो करेंगे जो फिर से मैनिपुलेटिव हो जाओगे एंड फिर से इमोशनली जुड़ जाओगे उनकी तरफ में। तो आई थिंक डिसीजन लीजिए। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे। अगेन कहूँगी ये एक जनरल वे में होती हैं, तो जितनी आपसे अगर रिलेट हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो खामखा ना सोचें। सबकी ज़िंदगी कहूँगी एक प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो अगर पर्सनली अपने लिए कुछ क्लियरिटी चाहिए तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। फिलहाल के तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।